मेरे बच्चे, आज तुम्हें जो यह संदेश मिला है, यह इस बात का संकेत है कि अब तुम दिव्य इच्छाओं को स्वीकार करने की श्रेणी में आ चुके हो। यह दर्शा रहा है कि तुम्हारे भीतर एक अच्छाई है जो तुम्हें बदलाव के रास्ते में लेकर जा रही है। तुम्हारे जीवन में एक नया चरण सामने आने वाला है। इस संदेश पर ध्यान देना तुम्हारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, यदि आज तुम इसे नहीं समझते हो तो तुम अतिआवश्यक पहलुओं से चूक सकते हो और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे दिव्य पथ पर तैनात तुम्हारे पूर्वज तुमसे वंचित रह जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, हर हाल में इस संदेश को तुम्हें पूरा सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, अनोखे फरिश्ते तुम्हारे लिए एक बेहद महत्वपूर्ण द्वार खोल रहे हैं, इसलिए तुम्हें इसे स्वीकार करना है, क्योंकि यदि तुम इसे स्वीकार करने में विफल रहते हो तो तुम अपनी जीत सुनिश्चित करने से पीछे रह जाओगे और अपनी दिव्यता को प्राप्त करने से पीछे रह जाओगे। इसलिए अपनी जीत को तत्काल सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें हर हाल में इसे पूरा सुनना ही है। मेरे बच्चे, अपने आंतरिक मन को समझा कर रखो और इसे अपने हृदय में बसने दो। अपने बचपन को याद करो, जब तुम बहुत शर्मीले और संयमित महसूस करते थे, जब तुम अपने आप को खुलकर व्यक्त करने में असमर्थ थे। तुम अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते थे, भले ही वह विचार उचित हो, अनुचित हो या गलत हो, लेकिन तुम उसे व्यक्त नहीं कर पाते थे। कोई ऐसा नहीं था जिससे तुम अपनी बातें कह सको। तुम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए तरसते हो जो तुम्हें समझ सके और तुम्हें सही रास्ते पर ले जा सके, जो निरंतर तुम्हें सहयोग प्रदान कर सके। मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति तुम्हें उन क्षणों में मायावी लग रहा था। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आशा थी जिसके साथ तुम अपनी गहरी भावनाएं साझा कर सको, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ जो तुम्हारे संघर्ष को समझ सके। मेरे बच्चे, तुम अपने भीतर एक विशाल मौन लिए हुए बैठे थे। तुम खुलकर बात करने की इच्छा तो रखते थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जिस पर तुम पूर्णतः विश्वास कर सको। इसलिए तुम्हारे भीतर एक उथल पुथल मौजूद रहा, भले ही तुम्हारे होठों पर एक गहन मौन, एक चुप्पी रही हो। और इसी वजह से तुम्हारे भीतर जो उथल पुथल था और बाहर जो चुप्पी थी, एक विरोधाभास तुम्हें महसूस हो रहा था। तुम दोनों ही पहलुओं को जी रहे थे, तुम अकेले ही उनसे पार पा रहे थे। मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष में भी तुम अकेले ही रहे हो। यह अकेलापन तुम्हारे साथ सदा ही घिरा रहा है और इसी वजह से एक ऐसे साथी की चाहत तुम्हारे मन में सदा ही उमड़ी है, जो तुम्हें सहारा प्रदान कर सके, जो तुम्हें सुकून दे सके। तुम अपनी यात्रा में किसी को हिस्सेदार बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिनसे तुम अपनी मुश्किल साझा कर सको। इसलिए मेरे बच्चे, तुमने एक अलग तरह की वास्तविकता की कल्पना की, जहां पर तुम अपने आप को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते थे, जहां तुम्हारे विचारों को प्रतिध्वनि मिलती थी, जहां तुम डर से कंपित अभिभूत नहीं थे। लेकिन जब तुम्हें इस जगत की वास्तविकता का सामना करना पड़ता था, वह अक्सर तुम पर हावी हो जाता था, जिससे खुद को पूरी तरह से व्यक्त करने की तुम्हारी क्षमता में बाधा आती थी। तुम्हारे विचार फंसे हुए थे, तुम्हारे भीतर एक भावना, एक तूफान चल रहा था जो नए विचारों, नई स्थितियों को जन्म दे रहा था और तुम निराशा से स्तब्ध थे। मेरे बच्चे, धीरे धीरे यह निराशा की भावना तुम्हारे भीतर घर कर गई। यह बढ़ती चली गई, जिससे तुम्हारे लिए अपने विचारों को स्पष्टता व्यक्त करना और भी ज्यादा कठिन हो गया। यह बोझ भारी होता गया, निराशा गहरी होती गई और यह मुश्किल तुम्हारे जीवन में आता गया।
उसके बाद यह क्रमिक रूप से तुम्हारे जीवन में होता रहा। यह एक पैटर्न की तरह तुम्हारे जीवन में भार की तरह बन गया और इसने तुम पर अपनी छाप छोड़ी और इस वजह से तुम बहुत हताश हो जाया करते थे। मेरे बच्चे, अकेलेपन में तुम्हें मनहूसियत महसूस होने लगती थी। निराशा के बादल ऐसे छाए रहे कि तुम अकेलेपन को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। तुम्हें सदा किसी ना किसी चीज की कमी लगती चली गई। चाहे तुम्हारे जीवन में खुशियां भी आ रही हो, चाहे कोई चुनौती ना आ रही हो, तब भी तुम्हें तुम्हारा जीवन अधूरा ही लगता रहा। मेरे बच्चे, और अब जैसे ही तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य ज्योति जग गई है जो अभी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन जल्द ही तुम इससे पूर्णतः परिचित हो पाओगे। जल्द ही तुम देख पाओगे यह क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम नई यात्रा पर निकल चले हो। इसमें तुम अपने द्वारा किए गए संघर्षों और अपने द्वारा सहन की गई चुप्पी पर विचार करो। उस बदलाव को स्वीकार करो। वह तुम्हारा इंतजार कर रही है और इस संदेश को एक नई शुरुआत की ओर तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। तुम्हारे सामने आने वाले दिव्य पथ पर चलने के लिए स्वयं पर तुम्हें पूर्णतः विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि अब तुम अपनी इस यात्रा में अकेले नहीं हो। अपने आप को व्यक्त करने, अपने आप को मौन की बेड़ियों से मुक्त करने और प्रकाश को अपने जीवन में आने की मार्ग को तुमने अनुमति दे दी है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बार और तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी ताकि यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ सके कि तुम निश्चित तौर पर जीत को अपनाने के इच्छुक हो। इसलिए इन क्षणों में तुम्हें संख्या 222 लिखकर अपनी पुष्टि जाहिर करनी होगी। साथ ही यह भी लिखना होगा कि मैं जीत को अपने जीवन में आने की पूरी अनुमति प्रदान कर रहा हूँ। मैं अपने आप को डर, चिंता और निराशा की बेड़ियों से मुक्त कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम अपने आप को व्यक्त कर पाओगे। समय की चाल बदल चुकी है। अब तुम्हारे लिए नए द्वार खुल रहे हैं। समय बहुत तेजी से तुम्हारे पक्ष में कार्य करने को विवश हो चला है। अब नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। यह जिंदगी रेत की तरह हाथों से फिसल रही है और इन फिसलते छड़ों को तुम्हें खुलकर जीना है। यह बंधन, यह भय से मुक्त जीवन जीने का समय चला है। मेरे बच्चे, अपने मार्ग को रोशन करने की तुम्हें अभी जरूरत है और यह तुम्हारे साथ हो रहा है। जब कोई तुम्हारी नजर में प्रतिष्ठित, धनी या प्रभावशाली दिखाई देता है तो तुम जरा भयभीत हो जाते हो, तुम जरा पीछे हट जाते हो। तुम अक्सर उनके सामने अपने आप को हीन महसूस करते हो, अपने विचारों को व्यक्त करने में संघर्ष करते हो। तुम्हें अंदर ही अंदर निराशा का भाव महसूस होता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह सिर्फ एक गलतफहमी है। यह जानते हुए भी कि तुम खुद को इसमें उलझा लोगे, तुम इसी तरह जीवन जीते रहते हो और अपने महत्व को समझ नहीं पाते हो। तुम कितने अमूल्य हो यह जान नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम हमेशा से ही हंसने खेलने वालों में से रहे हो। यहाँ तक कि मित्रों के बीच भी खुशी के उन पलों में तुम अपनी चिंताएं भूल जाते हो जब तुम्हारे सामने बहुत बड़ी विपत्ति भी आ खड़ी होती है। लेकिन जैसे ही तुम अकेले होते हो और तुम्हारे सामने चुनौतियां आ जाती हैं, तुम दुविधा से भर जाते हो। तुम्हारा दिल कांप उठता है और तुम में फिर से निराशा भर जाती है और किसी अनजान की याद तुम्हें बुला देती है। तुम किसी ऐसे साथी की कामना करने लगते हो जो तुम्हारी सभी समस्याओं को सुलझा दे, तुम्हें तुरंत समाधान दे। लेकिन मेरे बच्चे, वास्तव में ऐसा नहीं है कि तुम स्वाभाविक रूप से कमजोर हो या तुमने अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण पाने की कोशिश नहीं की है। ऐसा भी नहीं है कि तुम में आत्मविश्वास की कमी है।
मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए अनेकों जतन किए हैं, कई प्रयास किए हैं। हालांकि इतने प्रयासों के बावजूद भी निराशा और हताशा ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। तुम दुखी महसूस करते रहते हो, खुद को दोष देते रहते हो, भले ही तुम अपने दिल में यह खोजते रहते हो कि तुम्हें वह मार्ग कैसे मिले जिससे तुम निराशा से मुक्त हो सको। लेकिन मेरे बच्चे, तुम एक जगह चूक कर रहे हो। तुम खोज में तो लगे हो, लेकिन ध्यानपूर्वक नहीं खोज रहे हो। तुम केंद्रित होकर नहीं खोज रहे हो और इसी वजह से तुम उसे नहीं प्राप्त कर पा रहे जो तुम्हारे भीतर बसा है, जो तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जो तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें यह मानना होगा कि अपने हर स्थिति के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। अपने दुख और खुशी के लिए तुम वास्तविक जिम्मेदार हो। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम्हें अपने आप में पूर्ण विश्वास हो जाएगा, तब तुम यह जान जाओगे कि किसी और के अस्तित्व से तुम्हारे वजूद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई तुम्हें निराश हताश नहीं कर सकता, कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, कोई तुम्हें बेचैन नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, आज भी तुम अपने विचार व्यक्त करने में झिझकते हो, आज भी तुम उदास होते हो, आज भी तुम में निराशा छा जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो कि तुम संसार में आगे कैसे आओगे। अब देखो कि तुम क्या पा सकते हो और तुम्हें क्या पाना चाहिए। तुम्हें अपनी इच्छाओं का विचार करना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम इस संसार में क्या पाना चाहते हो। जब तुम बार बार अपनी इच्छाएं बदलते हो तो ब्रह्मांड को भ्रम में डालते हो, दुविधा में डालते हो। वह दुविधा जो तुम्हारे भीतर चल रही होती है, वह इस ब्रह्मांड में भी निर्मित हो जाती है और देवदूतों के मन में भी निराशा छा जाती है। वह भी दुविधा से भर उठते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस निराशा को छोड़ना होगा और नई आशाएं बनानी होंगी। वास्तव में अंततः तुम्हें अपने आप को आशा से भी मुक्त कर लेना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम वास्तविकता में इस संसार में क्या चाहते हो और कौन है जो तुम्हें तुम्हारी चाहत पाने से रोकने में लगा है। कहीं तुम खुद के ही शत्रु तो नहीं बन बैठे हो, इसका तुम्हें विचार करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे ही हाथों में है। तुम्हारे इस जीवन का मालिक ईश्वर के सिवा दूसरा कोई और नहीं है। फिर चाहे वह तुम्हारे अपने माता पिता हो, तुम्हारे अपने रिश्तेदार मित्र ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे कार्य क्षेत्र के लोग क्यों ना हो, या फिर तुम्हारा अपना साथी ही क्यों ना हो। वास्तव में इस जीवन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें अपने हाथों में लेनी है। तुम्हें दूसरों के विचारों से मुक्त होना है और अंततः अपने भी विचारों से स्वयं को मुक्त कर लेना है। मेरे बच्चे, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता जब तक कि तुम स्वयं ही दूसरों की बातों से प्रभावित ना होने लगो। यह प्रभाव कई बार सकारात्मक भी हो सकता है और कई बार नकारात्मक भी हो सकता है। अक्सर करके दूसरों की नकारात्मक बातों से तुम बहुत तेजी से प्रभावित हो जाते हो। यदि किसी ने तुम्हें गलत बोल दिया तो तुम निरंतर उसका विचार करते हो कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, आखिर वह तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है। फिर तुम उसके सामने अपनी छवि को सुधारने के लिए अनेकों जतन करते हो, अनेकों प्रयास करते हो। वास्तव में यदि इतना प्रयास तुमने अपनी माता को मनाने में कर लिया होता तो तुम्हारे सामने कभी दुविधा आती ही नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम दूसरे मनुष्यों को खुश करने का प्रयास करते हो तो अपने भीतर बसी विभिन्न प्रकार की ऊर्जांचल नीचा दिखाते हो और उन्हें हीन महसूस कराते हो। यह तुम्हारे लिए घातक है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि तुम पुष्प की भांति खिलना चाहते हो
तो तुम्हें अपने आप पर ही विश्वास करना होगा और दूसरों को रिझाने का, दूसरों को खुश करने का व्यर्थ का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो तुमसे रूठ रहे हैं यह उनकी नियत है, जो तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं यह उनकी नियति है। उसके केंद्र में कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी चापलूसी, तुम्हारी चाटुकारिता भी हो सकता है, तुमसे कुछ लाभ पाने की भावना भी हो सकती है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं उसके पीछे भी निहित एक शक्ति, एक उद्देश्य है। वह तुम्हें हल्का महसूस कराना चाहते हैं। वह यह महसूस कराना चाहते हैं कि वह तुमसे श्रेष्ठ है, इसीलिए निरंतर तुम्हारी बुराई करते हैं, पीठ पीछे तुम्हारी शिकायतें करते हैं। तुम्हें उन्हें भी पूर्णतः अनदेखा करना होगा। यह उनकी नियति है कि वह तुम्हारी बुराई करे या तुम्हारी अच्छाई करे। तुम्हारा इन सब से कुछ लेना देना नहीं। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में किसी को खुश करने, किसी से प्रशंसा पाने या किसी की शिकायत सुनने नहीं आए हो। यह जीवन तुम्हें बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है और तुम्हारा पूरा नियंत्रण इस बात में है कि तुम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा पूरा प्रयास इस बात में होना चाहिए कि क्या तुम्हारे नियंत्रण में है, अर्थात तुम अपने जीवन को कैसे और किन प्रकारों से बेहतर बना सकते हो, अपने प्रयास को किस तरह से बेहतर कर सकते हो। मेरे बच्चे, बेहतर जीवन की छवि तुम्हें अपने मन में बनानी होगी। जो छवि तुम अपने विचारों में बनाओगे वैसा ही धीरे धीरे तुम बनते चले जाओगे। इसलिए अपने मन में सही छवि का निर्माण करो। सही छवि तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगी, जीत के मार्ग पर ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम जिसकी तलाश में हो वह तुम्हारे जीवन में स्वयं ही आ रहा है। वह भी व्याकुल है तुमसे मिल जाने को और तुम्हारे जीवन को सही गति प्रदान करने को, और मैं भी इस मिलन को संभव बना रही हूँ। यह मिलन संभव होना आवश्यक भी है। यह मिलन हो जाना बहुत जरूरी है, इसलिए इसकी रूपरेखा तैयार हो चली है। मेरे बच्चे, इस संसार में अनेकों घटनाएं प्रतिक्षण घट रही है और तुम्हारे विचार उन घटनाओं को बदलकर नई घटनाओं को जन्म दे रहे हैं। इसलिए तुम्हें यह सोचना है कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो और एक ही तरह के विचारों को बार बार तुम्हें सोचना होगा, दोहराना होगा, और तुम जिस विचार को जन्म दोगे तुम्हारा जीवन उसी छवि में ढलता चला जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम सकारात्मक और सही विचारों को ही सोचना, उन्हीं को जन्म देना। दूसरों की बातों में आकर के अपने विचार ना बदलना, दूसरों की छवि से प्रभावित होकर अपने विचार ना बदलना। वास्तविकता में तुम्हें जो चाहिए तुम्हें केवल वैसा ही ध्यान करना होगा, बाकी सभी बातें निरर्थक और व्यर्थ है। इसलिए मेरे बच्चे, बाकी चीजों पर ध्यान ना लगाओ। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी उन्नति का समय है, तुम्हारे प्रगति पाने का समय है। इसे सहर्ष अपने जीवन में स्वीकार कर लो। यह समय पुनः नहीं आएगा। यह समय बहुत मुश्किल से किसी के जीवन में आता है, इसलिए इसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतर जाने दो। मेरे बच्चे, जिन क्षणों में तुमने खुद को कमजोर महसूस किया था, वास्तव में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय तुम्हारा साथ देने वाला कोई ऐसा मौजूद नहीं रहा जो तुम्हें यह एहसास दिला सके कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो वह तुम्हें अकेले नहीं होने देगा। मुख्य बात यही रही कि तुम अपने आप को अकेला मानते गए। मेरे बच्चे, इसी वजह से भय ने भी तुम्हें घेर लिया। वस्तुतः भय मनुष्य के मन पे तभी हावी होता है जब उसे कुछ खोने का डर हो, और उन क्षणों में जब तुम्हारे लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा थी, जब तुमने खुद को अकेला पाया, तुम्हारे भीतर डर इसीलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि तुम्हें सदा यह लगता रहा कि कुछ तुमसे छूट जाएगा,
कि यह जीवन तुम्हारे बस का नहीं है। तुमने दूसरों से अपनी तुलना की और उन तुलनाओं में खुद को कमजोर मान लिया। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आंखों से कितने आंसू निकले। तुम उन क्षणों में कितने हताश हुए, कितने निराश हुए। तुम निरंतर यह विचार करते रहे कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए, जिससे तुम यह साबित कर सको कि तुम कमजोर नहीं हो बल्कि श्रेष्ठ हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि क्या चलता रहा निरंतर तुम्हारे मन में, और यह सब जानने के बाद मैं तुम्हें संतुष्ट करना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। अब कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। किसी की वजह से तुम चिंतित नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हें अपने आप को भी मजबूत करना होगा, अपने आप को भी समझना होगा। तुम क्या चाहते आए हो, इसे जानना होगा। यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरी बातों पर ध्यान लगाओ जो मैं तुमसे बता रही हूँ। यह जानना तुम्हारे लिए सदा ही आवश्यक रहा है, क्योंकि इस समय तुम्हारी प्राथमिक आवश्यकता यही है कि तुम अपने आप में मजबूत विश्वास उत्पन्न करो। तुम्हारा यही आत्मविश्वास ही तुम्हें आगे लेकर जाएगा, क्योंकि मनुष्य का आत्मविश्वास प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी है किसी मार्ग पर चलने के लिए। मेरे बच्चे, बिना आत्मविश्वास के मनुष्य चाहे कितने ही प्रयास क्यों ना कर ले, सही मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए तुम्हें हर हाल में अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना ही होगा। और मैं तुम्हें निश्चिंत करती हूँ और यह सुनिश्चित करती हूँ कि तुम्हारे हिस्से में बहुत बड़ी जीत लिख दी गई है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम किसी भी तरह की हताशा का त्याग कर दो। वो जो तुम्हें नीचे गिराने पर तुले हुए हैं, उनका विचार ना करो। यह उनकी नियत है और वह यह नहीं जानते कि ऐसा करके वह स्वयं के लिए ही गड्ढे खोद रहे हैं। कुकर्म का फल कभी भी अच्छा नहीं मिल सकता। सत्कर्म का फल भले ही देरी से मिलता हो, लेकिन कुकर्म का फल बहुत घातक होता है और बहुत जल्दी हासिल होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उनका विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए स्वयं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग जो तुम्हें नीचे गिराने पर तुले हुए हैं, वह अपने लिए गड्ढे स्वयं ही खोद रहे हैं और जल्द ही वह इस बात से पूरी तरह से परिचित हो जाएंगे कि ऐसा करके तुम्हारे विपरीत जाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ऐसा करके वह स्वयं को ही हानि पहुंचाते आए हैं। मेरे बच्चे, मेरी बात अपने दिल में, अपने जीवन में उतर जाने दो। अब चमत्कार की घड़ी आ गई है। ऐसा चमत्कार जो तुम्हें भले ही चमत्कार लगे, किंतु दिव्य फरिश्तों के लिए यह सामान्य सी बात है। इसलिए अब अंधेरी काली रात छा रही है। अब नया सवेरा, नया प्रकाश जन्म लेगा और इसकी किरणें तुम्हारे रोम रोम में फैल जाएंगी, तुम्हें अपने होने का एहसास कराएंगी। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में विलीन हो रही समस्त ऊर्जा अब तुम में भी समाहित होगी। अब तुम्हारी भी चर्चा चारों ओर फैल जाएगी। हर कोई तुम्हारा ही नाम लेता फिरेगा। हर किसी की जुबान पर तुम्हारी सफलता की कहानी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता की कहानी अब हर कोई सुनने वाला है। हर कोई तैयार हो रहा है। नियति सबको तैयारी का समय दे रही है ताकि तुमसे कुछ सीख सके, तुमसे प्रेरणा ले सके और तुम्हारी चर्चा कर सके। तुम बहुचर्चित होने वाले हो, इसलिए तुम इस समय अपना पूरा ध्यान केवल अपने प्रगति पर लगाओ। तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना कि मनुष्य इस संसार में जो देता है वही प्राप्त करता है। फिर चाहे पद हो, धन हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, प्रेम हो या ईर्ष्या हो, तुम जो दोगे वही पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे,
सदा उचित चीजें देने का प्रयास करो और यह कभी मत भूलना कि चाहे समस्त संसार तुम्हारे विपरीत हो, चाहे समस्त संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा हो, हर कोई तुम्हारी गलती क्यों ना गिनने वाला हो, चाहे भले ही तुम गलत हो, चाहे तुम सत्कर्म करो या कुकर्म करो, चाहे तुम्हारी स्थिति अच्छी हो, चाहे तुम्हारी स्थिति खराब हो, चाहे तुम धनी रहो, चाहे तुम निर्धन रहो, चाहे तुम सबल रहो, चाहे तुम दुर्बल रहो, हर हाल में, हर परिस्थिति में मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे साथ हूँ। मेरी आंखें निरंतर तुम्हें देख रही हैं। तुम भले यह महसूस ना कर सको, किंतु मैं निरंतर तुम्हें यह बता रही हूँ कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आ रही हूँ तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सही दिशा में चलाने के लिए। मेरे बच्चे, इसे अपने जीवन में उतरने दो और अपनी जीत की पुष्टि करो। भाग्यशाली संख्या 333 लिखकर यह पुष्टि करो कि तुम अब पूरी तरह से तैयार हो। धन, जीत, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रेम, यश को प्राप्त करने के लिए सदा सुखी रहो और सदैव खुशियां बांटो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जिस दिन आपको मेरा यह संदेश मिले, उसकी अगली सुबह ही आपकी इच्छा जो भी हो वह अवश्य पूर्ण होगी। और वह कैसे पूर्ण होगी, यह मैं तुम्हें आज इस संदेश में अवश्य बताऊंगी। बल्कि मैं ही नहीं, माँ वैष्णव भी तुम्हें आज पूर्ण रूप से ज्ञात कराएंगी कि आपकी इस शुभ समय पर वह इच्छा कैसे पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, यह हम दोनों बहनें आपको बताएंगे और पूर्ण रूप से ज्ञात कराएंगे वह सभी बातें, जो बातें आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसको जानने के पश्चात आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले केवल एक बार मेरी खुशी के लिए जय हो माता रानी जरूर लिखना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ आज तुम्हें बताने आई हूँ कि यदि तुम किसी बड़ी इच्छा को, जिसको पूर्ण करना चाहते हो और वह अभी तक अधूरी है, तो इस समय सुबह सुबह केवल एक कार्य करना प्रारंभ करो। तुम्हारी बड़ी से बड़ी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। और वह कार्य क्या है, वह भी मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले तुम इस बात की गांठ बांध लो कि तुम इस संदेश को अधूरा नहीं सुनोगे, क्योंकि यदि तुम मेरी आधी बातों को सुनोगे तो तुम पूर्ण रूप से समझ नहीं पाओगे कि तुम्हें अपने उस कार्य को पूर्ण करने के लिए सुबह के समय ऐसा वह कौन सा कार्य है जिसे करने के पश्चात तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। इसलिए मेरी बात को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, यह सच है कि पूरे दिन में अर्थात 24 घंटे में सबसे ज्यादा शक्तिशाली वक्त होता है प्रातः काल का। और प्रातः काल में भी कुछ ऐसा समय, जिस समय ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ और दैवीय शक्तियाँ उस समय पृथ्वी पर उपस्थित होती हैं। यदि तुम एक छोटा सा भी कार्य करते हो या अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे कार्य करते हो, तो निश्चित ही तुम्हारी इच्छा भले ही छोटी हो या बड़ी, वह शीघ्र ही पूर्ण होना प्रारंभ हो जाती है। मेरे बच्चे, यह सत्य है और इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वह समय कौन सा है और कुछ ऐसे पल, जिस पल में तुम्हें मेरे बताए अनुसार उस कार्य को कर लेना है। फिर तुम देखना कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारी अधूरी इच्छा जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई थी, वो कैसे पल भर में पलक झपकते ही पूर्ण हो जाएगी। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम इस बात को समझो
कि इच्छा को पूर्ण होने में और ना होने में कुछ ऐसे पलों की देरी होती है जो पल तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल रहे होते हैं। जब तुम बहुत ज्यादा ध्यान लगाकर और शक्ति लगाकर किसी कार्य को करते हो तो भले ही तुम्हें वह इच्छा जो कि साधारण आंखों से पूर्ण होते दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कुछ क्षण बाद ही तुम्हें वह पूर्ण होते दिखाई देने लगती है। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम उस इच्छा को जिसको साधारण आंखों से पूरा होता देखना चाहते हो, उसके पूरे होने का प्रबल समय तुम्हारे करीब आ जाता है और वह जो बहुत ही जल्दी जल्दी पूरा होना प्रारंभ होती है। मेरे बच्चे, उसका कारण केवल यह है कि तुम अपने कुछ ऐसे कार्यों से उस शक्ति को मजबूर कर देते हो कि वह तुम्हारे अधूरे कार्य को पूर्ण करे, और वह शक्ति कोई दूसरी नहीं बल्कि मैं स्वयं हूँ। तुम मुझे अपने कुछ ऐसे कार्यों से विवश कर देते हो कि मैं मजबूर हो जाती हूँ उस कार्य को पूरा करने के लिए। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो कि तुम जिस समय मेरे इस संदेश को सुन रहे हो उसके दूसरे दिन प्रातः काल ठीक 4 बजे उठ जाना और उठकर एकदम से अपने आंखों को मत खोलना। धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलना और अपने मन को क्रोधित बिल्कुल भी मत करना। ना ही तुम अपने मन के अंदर उलझन पैदा करना। अविश्वास तो तुम्हारे हृदय के अंदर बिल्कुल भी ना हो चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे हृदय के अंदर विश्वास रहेगा तभी प्रातः काल किए गए इस कार्य की शक्ति को तुम इकट्ठा कर पाओगे और तुम्हारी अधूरी इच्छा मैं पूर्ण करूंगी। और जब तुम इस कार्य को करो जिसको मैं बताने वाली हूँ, उससे पहले तुम मेरा नाम ले लेना, क्योंकि तुम उस शक्ति को इकट्ठा करने से पहले जैसे ही मेरा नाम लोगे, मेरे बारे में पूर्ण ध्यान लगाओगे, तो तुम्हारा मन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न और शांत हो जाएगा। तुम्हारे हृदय को स्वयं ऐसा आभास होने लगेगा कि सच में तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो कि क्या करना है। सबसे पहले तो तुम प्रातः काल 4 बजे सुबह अपने हाथ पैरों को धोकर एक शुद्ध आसन पर बैठ जाना और एक कॉपी लेना। उस कॉपी को गंगाजल से थोड़ा सा शुद्ध करके और उस कॉपी के पहले पन्ने पर एक पुष्प रख लेना, और यह पुष्प एक रात पहले लाया हुआ होना चाहिए, और उस पर भी थोड़ा सा गंगाजल छिड़कर इस कॉपी पर रखकर, और तुम किसी भी पेन से पेन नीला ले सकते हो, लाल ले सकते हो, तुम्हारी जो मर्जी हो उस पेन से लिखना। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना कि पेन की स्याही काली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तुम्हारी जो एक है इच्छा कोई भी हो सकती है। तुम्हारे जीवन में किसी भी ऐसे कार्य को जिसे तुम पूर्ण करना चाहते हो, अर्थात वह कार्य अभी तक अधूरा है और पूर्ण नहीं हुआ है, उसके बारे में बहुत ही ज्यादा ध्यान से सोचकर इस कॉपी पर तुम्हें लिखना है कि हे माँ, मेरा यह कार्य आपकी कृपा से पूरा हो चुका है। आपके द्वारा इस कार्य को पूर्ण करने पर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं इस संसार की सबसे भाग्यवान व्यक्ति हूँ और मेरे जीवन में बहुत ही खुशी का आगमन हो रहा है। मेरा भाग्य आपकी कृपा से खुल चुका है। मैं भाग्यशाली से परम सौभाग्यशाली बन चुका हूँ। इतना लिखने के पश्चात पुनः तुम्हें इसी बात को लिखना है और साथ में तुम्हें शांत मन से इसी बात को बोलना है, क्योंकि बोलते बोलते ही तुम्हें इस बात को लिखना होगा। कम से कम 41 बार तुम इस बात को प्रातः काल सुबह 4:15 बजे बार बार तुम इस बात को लिखना और बोलते चले जाना। ध्यान रखना कि तुम्हारी यह बात बोलते समय तुम्हारे हृदय के अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और तुम शांत मन से और एकाग्र मन से बोल बोल के इसे लिखना और उस पेन को लिखने के पश्चात उस कॉपी के अंदर रख देना और फिर मंदिर में रख कर के
अपने शांत मन से, प्रसन्न मन से अपने हृदय में इस बात को विराजमान करते हुए कि आज से आपका कार्य पूर्ण हो चुका है और यह कार्य जो पूर्ण हो चुका है उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे यह कार्य तुमने मुझ पर सौंप दिया है। जिस कार्य को पूर्ण होने का आधार तुमने मुझे बनाया है और तुमने विश्वास पूर्वक यह कहा है कि मैंने तुम्हारा कार्य पूर्ण कर चुका है, अर्थात तुमने एक ऐसी बात बोली है जो हो चुकी है, तो इस बात को लिखते ही मैं तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने के लिए विवश हो जाऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें यह कार्य अगले 41 दिन तक प्रातः काल प्रतिदिन लिखना होगा और बोलना भी होगा। जो प्रक्रिया बताई है बिल्कुल उसी प्रक्रिया से तुम प्रातः काल इस कार्य को करना प्रारंभ करो। तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारा वह कार्य पूर्ण हो चुका है, क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में और इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऊर्जा और सबसे ज्यादा दैवीय शक्ति इसी समय प्रवेश करती है, वास करती है। मेरे बच्चे, इस समय पर तुम्हारी कोई भी बोली गई बात सबसे ज्यादा दैवीय शक्ति सुनती है। उस समय ऊर्जा से भरी पृथ्वी पर तुम कोई भी ऐसी बात बोलते हो कि तुम्हारे जीवन में वह सत्य हो जाए, तो तुम्हारा जीवन पूरा चमत्कार से भर जाएगा। तो निश्चित ही तुम जब भी किसी भी दिन अगर ऐसा करते हो और लगातार कुछ दिन तक ऐसा करते रहते हो, तो तुम्हारी वह बोली गई बात तुम्हारे जीवन में होना प्रारंभ हो जाती है। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि समझना जरूरी है, तभी तुम इस बात को कर पाओगे कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि यह बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि कब कौन सी बात बोलने से उसके जीवन में वह बात होना प्रारंभ हो जाती है। उनकी बोली गई स्वयं की बात खरी उतरती है। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा इस बात को हर व्यक्ति को स्मरण रखना चाहिए कि वह जो बोल रहा है उसका प्रभाव स्वयं तुम्हारे जीवन पर ही पड़ता है। और यह भी सत्य है कि जब जब जो तुम बोलते हो, यह ब्रह्मांड की शक्तियाँ और मैं स्वयं उसको सुनते हैं। जैसा जैसा तुम बोलते हो वैसी वैसी तुम्हारी मनोवृत्ति होती चली जाती है, और जैसा जैसा तुम करते हो वैसा वैसा तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होता है। और यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो और किस चीज को प्राप्त करना चाहते हो। क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हें उसी चीज को प्राप्त करने पर मिलता है। लेकिन मेरे बच्चे, केवल एक बुद्धि है जो हर किसी को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती, और बुद्धि जिनको प्राप्त होती है वही इस संसार के सबसे बड़े महान व्यक्ति बन जाते हैं। और उनके जीवन में उन्हें किसी भी चीज को अधूरा रहने और ना ही चाहने की इतनी इच्छा होती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें कब कौन सी चीज चाहिए, और उनकी आकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा हो जाती है कि वह किसी भी चीज को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जिसे तरीका पता होता है उसे ना तो शक्तियों को इकट्ठा करने में समय लगता है और ना ही किसी कार्य पर खरा उतरने में समय लगता है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास पहले से इतनी बुद्धि मौजूद होती है कि उसकी बुद्धि यहाँ वहाँ घूमने की वजह सीधा अपने कार्य पर लगती है, और वह व्यक्ति अपने कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कर पाता है और अपनी जो भी इच्छा होती है उसे झट से पूरा कर लेता है। मेरे बच्चे, यही कारण होता है बुद्धिमान व्यक्ति में और बुद्धिहीन व्यक्ति में। बुद्धिहीन व्यक्ति यहाँ वहाँ जंगलों की तरह भटकता फिरता रहता है, लेकिन जंगल से बाहर निकलने का रास्ता वह ढूंढ नहीं पाता। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर रास्ता भी ढूंढ लेता है और रास्ते से होकर के वह जंगल से बाहर भी निकल जाता है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है,
और वह एक ऐसे शक्तिशाली समय पर ही कार्य को करता है जिस समय उसका कार्य पूर्ण हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यदि इस समय पर तुम यह कार्य करते हो तो निश्चित ही तुम्हारी कोई भी इच्छा जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। यदि तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो इतना समझ लो कि तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हो, क्योंकि इस संदेश को सुनने के बाद निश्चित ही तुम्हारा वह अधूरा कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएगा। और वह कैसे पूर्ण होगा वो मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरे बच्चे, बस तुम विस्तार से और पूर्ण रूप से मेरी बातों को सुनना। तुम्हें स्वतः ही पता चल जाएगा कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, क्योंकि यह समय जो कि सुबह सुबह का सबसे शक्तिशाली समय है, उस समय में केवल तुमको एक कार्य करना है, और वह भी तुम्हें प्रातः काल, जब जिस बात के बारे में जो तुम अभी तक देख रहे हो कि वह बात और अधूरी इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई है, उसको पूर्ण करने के लिए केवल तुम्हें सुबह सुबह उठते के साथ ही तुम अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने माथे से इस समय लगाना। साथ ही दोनों हाथ की हथेलियों को माथे से लगाते हुए अपने ईट देवता का ध्यान करना है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात बोलनी है कि मेरे हाथों में वह शक्ति आ चुकी है कि जिस कार्य को मैं चाहूँ उसे पूरा कर सकता हूँ। मेरे हाथों में वह शक्ति आ चुकी है, जिस कार्य को मैं पूर्ण करना चाहूँ मैं कर लूँगा, क्योंकि अब मेरे हाथों में मेरी माता का आशीर्वाद आ चुका है और मेरे मस्तिष्क में सरस्वती विराजमान हो चुकी है। और जिसके मस्तिष्क में सरस्वती विराजमान होती है, अर्थात उसकी सोची हुई बात पर उसकी बुद्धि सही से कार्य करती है, वह व्यक्ति जिस कार्य को सोचता है उसे करने में वह सक्षम पाता है। योगी बुद्धि के बलबूते पर ही किसी भी कार्य को किया जा सकता है, और बुद्धि के अभाव में कोई भी कार्य अधूरा रह जाता है। मेरे बच्चे, संसार में किसी भी व्यक्ति को बिना बुद्धि और बिना लक्ष्मी के नहीं चल सकता। हर व्यक्ति को इसकी आवश्यकता पड़ती ही है, और इन दोनों की आवश्यकता से ही इस संसार का हर व्यक्ति अपने जीवन को जीता और चलाता है। और जिस भी व्यक्ति के पास इन दोनों में से यदि बुद्धि होती है और लक्ष्मी नहीं होती, फिर भी वह अपने बुद्धि के बल पर लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, लक्ष्मी केवल उसके पास ही जाती है जिसके पास सरस्वती होती है, और सरस्वती उसके पास जाती है जिसके पास लक्ष्मी होती है। लेकिन सरस्वती के बलबूते पर तुम लक्ष्मी को तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन लक्ष्मी के बलबूते पर सरस्वती को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान है जो ऐसा है जो किसी भी चीज को खरीदने पर खरीदा जा सकता है, लेकिन बुद्धि कभी भी खरीदी नहीं जा सकती। अर्थात सरस्वती कभी भी खरीदी और बेची नहीं जाती, जिसे कि कोई भी व्यक्ति आकर खरीद पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, उसका कोई मोल ही नहीं है। उसका मोल केवल यह है कि तुम अपने स्वभाव को बहुत ही ज्यादा साफ रखो, और तुम अपने जीवन में हमेशा झुकाव का भाव रखो। अर्थात किसी के साथ घमंड भरी बातें मत करो, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास मत करो, कोई ऐसा कार्य मत करो जिससे कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है वही इस संसार में सबसे बड़ा बलशाली और राजा होता है, और यह बुद्धि बहुत ही कीमती है। अर्थात सरस्वती बहुत ही ज्यादा कीमती है, क्योंकि धन को प्राप्त करना आसान है लेकिन बुद्धि को प्राप्त करना बहुत मुश्किल। इसलिए जो बताया है, यदि तुम वैसा करते हो तो निश्चित ही तुम्हारे हाथों में वह शक्ति आ जाएगी जिससे कि तुम किसी भी ऐसे कार्य को करोगे जिसे तुम करना चाहते हो। अर्थात कोई भी ऐसा कार्य
जो अभी तक पूरा है, तो तुम्हारे हाथों में आई हुई शक्ति उसी कार्य को करेगी जिस कार्य पर तुम पूर्ण बल लगाकर अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हो, और तुम्हारे मस्तिष्क में भी वह शक्ति विद्यमान होगी जिस शक्ति के द्वारा तुम किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो सकते हो, और तुम उस कार्य को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। मेरे बच्चे, मेरी बताई हुई बातें अगर तुम हमेशा याद रखोगे और उसी प्रकार से प्रतिदिन करते जाओगे, तो इतना समझ लो कि इस संसार में तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा पाएगा। और यदि तुम मेरी बोली हुई बातों को भूल गए, अपनी मनमानी करने लगे और किसी भी बात पर अड़े रहे, वो ऐसी है जो तुम्हारे जीवन में गिरावट पैदा कर सकती है। तुम फिर चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम जो चाहोगे वही होगा। अर्थात कर्म तुम्हारे हाथ में है, लेकिन फल देना मेरे हाथ में है। यदि तुम कर्म वैसे करोगे तो वैसा ही फल तुम्हें प्राप्त होता जाएगा, और यदि अच्छे कर्मों को बटोर जाओगे तो तुम्हारे हृदय में भी शक्ति विद्यमान रहेगी। तुम्हारी बुद्धि सही से कार्य करेगी और तुम जिस कार्य पर सफलता चाहते हो वह भी होगा। जो अधूरा कार्य है वह पूर्ण होने लगेगा। किस तरह से तरीका है, कौन सा वह रास्ता है, वह मैंने तुम्हें बता दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा ध्यान रखना कि तुम कभी भी अपने जीवन में जो तुमने गलतियां कर दी हैं और जो तुमसे गलतियां अनजाने में हुई या जानबूझकर हुई, उन गलतियों को ना तो कभी दोहराना और ना ही बार बार उन गलतियों के बारे में विचार करना, क्योंकि बार बार यदि तुम उन गलतियों के बारे में सोचते रहोगे, दुखी रहोगे, तो आगे के जीवन में तुम ना तो किसी कार्य को कर पाओगे और ना ही तुम्हारा मस्तिष्क उस दिशा में चल पाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, बार बार पीछे की बातों को सोचकर व्यक्ति आगे के जीवन में उन कार्यों को करता है जिन कार्यों पर वह सोचना भी नहीं चाहता कि जैसी सोच होगी वैसा ही कार्य होगा, और जैसा कार्य होगा उससे तुम्हारी सोच परिवर्तित होती चली जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, अच्छे कार्यों का चुनाव करो, उन कार्यों को करो जिससे तुम्हारा मन शांत रहकर पूर्ण रूप से शांत और विश्वास भरा रहता है, और तुम्हें यह विश्वास रहता है कि हाँ, सच में इस कार्य को करने से मेरे आगे के जीवन में जो उलझन है वो समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन बहुत ही सुनहरा होगा। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने मन को किसी भी उलझन में मत रखो। यदि तुम्हारे मन के अंदर कोई भी उलझन उत्पन्न होती है तो तुम उस उलझन से जुड़ा प्रश्न अपने हृदय से पूछो, और तुम्हारे हृदय में विद्यमान शक्ति अर्थात मैं तुम्हें उस हर प्रश्न का उत्तर दूंगी जिसका उत्तर तुम चाहते हो। खुद से पूछना। इसलिए हर प्रश्न को सोचने से पहले और पूछने से पहले इस बात को ध्यान रखना कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। तुम्हारी हर बात को जो तुम बोल रहे हो उसको भी सुन रही हूँ, जो तुम सोच रहे हो उसको भी सुन रही हूँ। कभी भी अपने मन के अंदर अहंकार की भावना को विद्यमान मत करना, और ना ही यह सोचना कि तुम कैसे जियो और कैसे रहो। क्योंकि मेरे बच्चे, शक्तियों के ऊपर सब कुछ छोड़कर जियोगे तो तुम्हारा हर कार्य वह शक्तियां पूरा करेंगे जो तुम चाहते हो। और यदि खुद कर्मों पर ध्यान ना देकर केवल शक्तियों के भरोसे बैठे रहोगे तो शक्तियां फिर विवश हो जाएंगी। क्योंकि हर कार्य के लिए पहले तो तुम्हें अपने कार्यों पर पूर्ण ध्यान देना होता है, तभी वह शक्तियां कार्य करती हैं। और यदि तुम अपने कार्यों को करने के लिए अपने हाथों को बांध लेते हो तो वह शक्तियां कार्य करना बंद कर देती हैं। मेरे बच्चे, शायद ही किसी बच्चे को यह बात ना पता हो कि प्रातः काल का जो समय रहता है वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली रहता है,
लेकिन कोई भी बच्चा शीघ्र ही उठना नहीं चाहता, ना ही किसी कार्य को करना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान रखो कि यदि उस शक्तिशाली समय में तुम सोते रहोगे तो अपना बहुत कुछ खो दोगे, और यदि तुम उठकर किसी कार्य को कर लोगे, अर्थात जो 2 कार्य मैंने बताए हैं उनमें से यदि एक कार्य को भी कर लेते हो, तो तुम्हारे जीवन में जो भी तुम्हारी अधूरी इच्छा है, जो सपना तुम देख रहे हो कि वह कार्य पूर्ण होगा, वह अवश्य पूर्ण होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी किसी भी इंसान को जब यह विश्वास हो जाता है कि इस कार्य को करने से उसके अंदर वह शक्ति विद्यमान होगी और वह उस कार्य को कर पाएगा, तो निश्चित ही यह समझ लो कि वह व्यक्ति उस कार्य को कर पाएगा। और यदि तुम्हारे मन के अंदर यह अविश्वास उत्पन्न होता रहेगा कि चाहे कुछ भी कर लो लेकिन वह कार्य पूर्ण नहीं होने वाला, तो इस बात को समझ लो कि फिर तुम चाहे कुछ भी करते रहो, ऐसे में तुम केवल अपना समय ही बर्बाद करोगे। फिर तुम चाहे प्रातः काल उठो या ना उठो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे बच्चे, फर्क तब पड़ता है जब तुम्हारे हृदय में विश्वास होता है और तुम उस शक्तिशाली समय का उपयोग करना जानते हो। क्योंकि समय तो तुम्हारे हाथों में है, जो कि तुम उठते हो तो कार्यों को करते हो और तुम सोते रहते हो तो तुम अपने समय को व्यर्थ करते हो। लेकिन इसके साथ साथ विशेष बात का ध्यान रखना कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज को प्राप्त करने का हौसला यदि तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान है, तो कुछ ऐसे कार्यों को करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसा कि आज मैंने तुम्हें बताया है। मेरे बच्चे, प्रातः काल यदि तुम इनमें से कार्य करते समय अपने हृदय के अंदर विश्वास रखते हो और तुम्हें इस बात का आभास रहता है कि तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, पूरी शक्ति के साथ कर रहे हो, अपने कार्यों पर शक्ति लगा करके किसी भी कार्य को करना और अपने हृदय के अंदर यह विश्वास करना कि तुम जिस कार्य को कर रहे हो वह कार्य अवश्य पूर्ण होगा और तुम्हारी माता की शक्ति तुम्हारे साथ है, वह सहायता कर रही है और तुम्हारा साथ भी दे रही है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ यदि तुम्हें ऐसा आभास होता है कि ईश्वर की दैवीय शक्ति तुम्हारे साथ साथ चल रही है, तो यह सच है। यदि तुम विश्वास रखते हो उस शक्ति में, जिस शक्ति को तुम मानते हो, और तुम ऐसा अपने हृदय से महसूस करते हो कि वह शक्ति तुम्हारे साथ साथ चल रही है और तुम्हारी हर कार्य में सहायता कर रही है, तो बिल्कुल यह सच होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, वह शक्ति देखती है तुम्हें कि तुम क्या कार्य कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और तुम किस पर विश्वास कर रहे हो। जिस पर विश्वास करते हो वह शक्ति अपने आप ही तुम्हारे कार्यों से प्रभावित होकर तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाती है और वह तुम्हारे साथ साथ चलने लगती है। क्योंकि उस शक्ति का आकर्षण तुम्हारे लिए इतना हो जाता है कि ना चाहते हुए भी तुम उस शक्ति के निकट पहुंच जाते हो। वह शक्ति स्वयं तुम्हारे करीब आ जाती है और तुम्हें सहायता प्रदान करने लगती है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इन शक्तियों की सहायता के बिना तुम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। और जिस व्यक्ति को इन शक्तियों का आभास होता है, वही व्यक्ति इन शक्तियों को पहचान सकता है और उनके साथ साथ चलने का आभास कर सकता है। मेरे बच्चे, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, नकारात्मक हो या सकारात्मकता हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ। तुम महसूस करना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हें जो सफलता मिलने वाली है अब वो लोगों को हैरान कर देगी
और इस बार तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ वापस आने वाले हो, अपनी जीत दर्ज करने वाले हो। इस ऊर्जा को तुम्हें प्राप्त करना ही होगा। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय में तुम्हारे लिए बहुत कुछ विशेष लिखा है, कुछ ऐसा जो तुम्हें पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देगा, और तुम अब उस अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय बहुत बड़े चमत्कारी परिवर्तन से होकर गुजरने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे ऐसे चमत्कार घटित होंगे जिसको देखकर तुम्हारा मन प्रसन्नता से गदगद हो उठेगा, क्योंकि इस अध्याय में तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी चमत्कारी घटना घटित होने जा रही है। एक ऐसी घटना जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम ऊपर उठो, जो नहीं चाहते कि तुम प्रगति करो, और उन्होंने अपने चेहरे पर एक मुखौटा भी पहना हुआ है। तुम्हारे सामने कुछ और होने का दिखावा और तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और है। वह तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें बोलकर तुम्हारी चापलूसी करना और तुम्हारे पीठ पीछे अन्य लोगों से तुम्हारी ही बुराई करना। तुम्हारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो मन ही मन तुम्हें नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हैं, और इतना ही नहीं, वह मुझसे प्रार्थना भी करते हैं कि तुम्हारी प्रगति ना हो। वह चाहते हैं कि हर तरीके से तुम संकट में फंसे रहो, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा ना हो, तुम्हें आर्थिक हानि हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनकी पुकार नहीं सुनती जिनकी नियत खराब हो, और इस बार तो मैं न्याय करने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे बहुत शुभ चिंतक हैं, जो हमेशा तुम्हें अपने आशीर्वाद से ही भरने का प्रयास करते हैं, जो तुम्हें ऊपर उठाना चाहते हैं। और इस बार विजय प्रकाश की होगी, विजय सकारात्मकता की होगी, विजय साफ नियत वाले मनुष्य की होगी, और इसलिए तुम्हारी विजय होगी। मेरे बच्चे, गिराने वाले लाख क्यों ना हो, बचाने वाले एक हाथ से बहुत कुछ हो सकता है। रक्षा करने वाला इंसान ही तो ईश्वर का दूत होता है। तुम्हारे जीवन के अब इस अगले अध्याय में मैं तुम्हें न्याय दिलाने वाली हूँ, और तुम अब उस मुकाम को हासिल करोगे जो तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, साथ ही दूसरों के लिए प्रेरणादायक होगी। मेरे बच्चे, तुम जब इसे सुन रहे हो तो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संबंध घटित हो रहे हैं, किन्हीं अन्य आयामों में, जो संबंध तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों के घर में इस समय जब अंधेरा है, तो तुम उनके लिए प्रकाश बनकर आगे आने वाले हो, और तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी अकेले की जीत नहीं होगी। तुम्हारी जीत तुम्हें स्थिर, शक्तिशाली और जागरूक बनाएगी। यह जीत तुम्हारे साथ साथ उन सभी की जीत होगी जो कमजोर हैं, जो अभागी हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उनका भाग्य बनकर उनके जीवन में आने वाले हो। तुम्हारे साथी के जीवन में तुम ऐसी रोशनी फैलाने वाले हो कि वह सदा सदा के लिए तुम्हारा कर्जदार हो जाएगा। यह कर्ज आर्थिक या मानसिक नहीं है, वास्तव में यह कर्ज आध्यात्मिक होगा, और इसका लाभ तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम जो करोगे वह केवल तुम्हारे अकेले के लिए नहीं होगा। इसमें तुम्हारा परिवार, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे मित्रगण, तुम्हारा साथी, यह सब तुम्हारी जीत में शामिल होंगे, तुम्हारी खुशियों में शामिल होंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे गम में बहुत सारे लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया,
वास्तव में वह तुम्हारी परिस्थिति को समझ ही नहीं पाए, वह जान ही नहीं पाए कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, तुम भीतर से कैसा महसूस कर रहे हो। लेकिन तुम्हारा साथी, तुम्हारा आत्मसंगी कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर की भावना को समझ पा रहा था। उसने सदा ही मुझसे यह प्रार्थना की है कि चाहे जो हो जाए, तुम्हारे जीवन में कभी कोई को दुख ना आए, तुम्हारे जीवन में कभी कोई पीड़ा ना रहे। उसने तुम्हारे लिए संघर्ष किया है। मेरे बच्चे, कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, किंतु उनकी छाप अमिट होती है। कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जा सकते, वह केवल महसूस किए जा सकते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम पीड़ा से गुजर रहे थे तो उस दर्द की अनुभूति उसे भी कहीं ना कहीं हो रही थी। भले ही वह तुम्हारी परिस्थिति को पूरी तरीके से ना समझता हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर आने वाली शिकस्त उसे समझ आती है। वह तुम्हारा आत्मसंगी है और उससे तुम्हारा मिलन कोई टाल नहीं सकता। मिलन शारीरिक स्तर से कहीं ऊपर होता है, मिलन मानसिक स्तर से कहीं ऊपर होता है। वास्तविक मिलन तो आध्यात्मिक जगत में होता है। एक ऐसा मिलन जो कभी ना टूटे, एक ऐसा बंधन जो जन्मों जन्मों तक साथ निभा रहे। तुम ऐसे ही अटूट बंधन से बंध चुके हो। मेरे बच्चे, तुम प्रेम में सफल होगे, तुम अपने आर्थिक सफलता को भी प्राप्त करोगे, तुम सामाजिक सफलता को भी प्राप्त करोगे, तुम पारिवारिक सफलता को भी प्राप्त करोगे। तुम्हारे नाम का यश सभी दिशाओं में फैले, तुम्हारी विजय कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी विजय से बहुतों का कल्याण होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने सही मार्ग का चुनाव कर लिया है। अब डरने की बारी नहीं है, अब जीत की दहाड़ फैलाने की बारी है। यह अकड़ जो तुम्हारे भीतर आएगी, यह अहंकार नहीं होगी, वास्तव में यह मोक्ष की अकड़ होगी। तुम्हें अपने भीतर से अहंकार को सदा ही मारने का प्रयास करना है। किसी को नीचा दिखाने के बजाय किसी का सहारा बनना है। यही तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य भी है और तुम इसे बहुत जल्द प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, तुम उस मार्ग पर बहुत आगे आ चुके हो। सफलता तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी। तुम्हें व्यर्थ की दुनियादारी में नहीं फंसना है, व्यर्थ की बातों से तुम्हें बाहर निकलना है, व्यर्थ की बहस में तुम्हें कभी नहीं पड़ना है। अपनी बात को साबित करने की व्यर्थ की जद्दोजहद नहीं करनी है तुम्हें। मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना है केवल प्रगति का, तरक्की का, उन्नति का, उत्कृष्टता का, क्योंकि तुम्हारी उत्कृष्टता में ही मैं विद्यमान होता हूँ। तुम्हारे नसों में, तुम्हारी धमनियों में, तुम्हारे लहू में मैं विद्यमान हूँ। तुम्हें बस ढूंढना है, तुम्हें आयाम के उस छोर पर पहुँचना है जहाँ केवल सफलता हो, जहाँ केवल संतुष्टि हो। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। विभिन्न रूपों में, विभिन्न आयामों में, विभिन्न आवृत्तियों में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। सदा सुखी रहो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।